नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नहीं है, उन सभी को बता दिया जाए। हमारे चैनल पर देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय है, सामान्य ज्ञान की क्लास आपको सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास जो है आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए साथियों। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो आपका सबसे प्राचीनतम राजवंश देखिए मौर्य वंश है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका दूसरा नंबर आपसे क्या पूछा गया है। सेकंड नंबर है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया, सॉरी बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तीसरा नंबर आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, इन चारों में से बताना है हमको। बिहू असम का लोक नृत्य, पोंगल आपका जो है तमिलनाडु का है, वैसाखी पंजाब का है, ओणम देखिए आपका आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो आपका सही सुमेलित नहीं था, और जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। आपका चौथा नंबर है, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन में। पूछा गया आपका सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच संपन्न हुई थी साथियों, बताइए। सुगौली की संधि की बात हो रही है जो 1816 में हुई थी, किसके बीच संपन्न हुई थी। तो आपका हुआ था देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे इसी के साथ। आपका पांचवा नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका पांचवे पे। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व आपसे पूछा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों इसका। तो देखिए जलवायु होती है। ठीक है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपकी जो तत्व होती है जलवायु होती है, जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, छठा नंबर है, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है आपका कहाँ पे। तो इसकी बात करें तो देखिए आपका रामेश्वर में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका सातवें पे। राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकते हैं, बताइए। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए आपको बताया गया है दो। ठीक है, जो ऑप्शन आपको पे बी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। आठवां नंबर है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे, बताइए। जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले एक तीर्थकर कौन थे साथियों। अंतिम से पहले की बात हो रही है, देखिए पार्श्वनाथ। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। पहले आपके ऋषभदेव, आखिरी आपके महावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से क्या पूछा गया आपका। नौवा नंबर है, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक दार्शनिक प्रणाली है, बताइए कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन है, जो ऑप्शन आगे पे सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 10वां नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, बताइए। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए आपकी सिंगापुर की है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछेगा। 11 नंबर है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, बताइए। एलोरा में जो स्थित है कैलाश मंदिर, उसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रकूटों को जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन आएगा पे डी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर है। पूछा गया आपका भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, बताइए। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अवमूलन, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 13 नंबर, 13 नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया आपका। पूछा है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बताइए। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जहांगीर की, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से क्या पूछा गया आपका। 14 नंबर है। 14 नंबर है। पूछा है आपका दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो 385 किलोमीटर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका गांधी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। 15 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है आपका। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, बताइए। गांधी जी ने किस कानून को आपका काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 16 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 16 नंबर है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो दादाजी नौरोजी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका। 17 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 17 नंबर है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीदी क्या कहलाती है, बताइए। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीदी आपकी क्या कहलाती है, तो पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे बी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछेगा। 18 नंबर है। 18 नंबर है। बेटी बीज का संबंध किससे जाती हो। बेटी बीज का संबंध आपका किससे होता है, तो बेटी बीज का संबंध देखिए आपका होता है कपास से, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर एक प्रकार की प्रजाति होती है। तो जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपसे पूछा है, इस कहाँ पर स्थित है, तो वियना में स्थित है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी, तो कपास, सन, जूट, ठीक है। आपकी रेशा फसलें होती थी। जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर, 21 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है किसके साथ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। पवन वेग का संबंध देखिए होता है दाब प्रवणता से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 22 नंबर, 22 नंबर है। देखेंगे ध्यान से क्या पूछा गया। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। अभी आपको कराया था, तो जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 23 नंबर, 23 नंबर, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, बताइए।
भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, मतलब कितनी वर्ष की आयु का होना चाहिए वो नागरिक। तो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, जो ऑप्शन आपका प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 24 नंबर 24 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाते हैं और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, किसका कथन है ये? तो देखिए आपका अरस्तु का है। ठीक है, जो ऑप्शन का प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, जो कथन है आपका अरस्तु का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 25 नंबर है, क्या पूछा गया आपका। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहेगा कितने दिनों तक, बताइए। 60 दिनों तक। ठीक है, संसद का सदस्य संसद से अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहेगा 60 दिनों के लिए, तो अपनी सदस्यता गंवा देगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे जीके जीएस वाली क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में हमको पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन होकर आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए हम आपकी रेगुलर बेसिस पे आपकी तैयारी करवा रहे हैं। जो नीचे बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए साथियों। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।